सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है। सूर्य से परावर्तित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसे खुलासे जो आपको रोमांचित कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे बना चंद्रमा? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। क्या है चंद्रमा पर? चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पर पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। कैसा है चंद्रमा का वातावरण? यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्द से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसीलिए वहाँ पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यही कारण है कि इंसान वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक दिन हमेशा के लिए छिप जाएगा चांद। वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर कहीं अंतरिक्ष में खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। काला आसमान। धरती से आसमान नीला और सफेद जैसा दिखाई देता है। तो उसका कारण है कि धरती पर 70% से ज्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। वहाँ धूल उड़ती रहती है। पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहाँ अधिकतर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। चंद्रमा से धरती को निहारना। पूर्णिमा के दिन हमें चांद बड़ा व सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद। धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है, लेकिन चांद पर जब खड़े होकर आप धरती को देखोगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज्यादा चमकीला व नीला दिखाई देगा। विपरीत होता है ग्रहण। धरती पर जो सूर्य और चंद्र ग्रहण हम देखते हैं, यदि वही हम चांद से देखेंगे तो विपरीत दिखाई देंगे। मतलब ये कि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा।
ऐसे में यदि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है तो चांद पर चंद्र ग्रहण की धरती ग्रहण होगा। चांद के पत्थर धरती पर। चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों की पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। नीलामी में ये पत्थर $8,50,000 में बिके, यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए में। इन्हें पहली बार 1993 में नीलाम किया गया था। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग भी चांद से पत्थर लाए थे। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब